नमस्कार। बिहार में जो चुनाव के बाद की स्थिति है, उसमें जो अभी टेंडेंसी दिख रहा है, प्रवृत्ति दिख रहा है उसके जो नई सरकार बनी है उसके अकॉर्डिंग, कि नौकरी उनकी प्राथमिकता का एक मुख्य विषय है। अब वो नौकरी का जो फर्स्ट कैबिनेट की मीटिंग हुई उसके आधार पे जो दिखा, उसमें था कि वो प्राइवेट जॉब पर भी फोकस करेंगे, प्राइवेट जॉब को जनरेट करने पर भी काम करेंगे। जैसे सेमीकंडक्टर हब बनाने की बात है या आईटी हब बनाने की बात है, कई सारे उनका जो जो 2025 का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी आया है, जिसमें वो बाहर की कंपनियां अगर आती हैं तो उनको वो जमीन निःशुल्क में उपलब्ध करा रहे हैं, सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो इससे तो एक चीज तो क्लियर है कि सरकार का फोकस रोजगार देने पर है। सरकारी नौकरी है, वो प्रक्रिया भी जारी रहेगी। और अभी के टाइम पे अगर देखें तो बीपीएससी 70, बीपीएससी 71, एईडीओ, दरोगा, कई सारी भर्तियां ऑलरेडी इन पाइपलाइन है, कंक्लूड नहीं है। जो 72 के बारे में भी जो अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि जो बीपीएससी ने कैलेंडर जारी कर रखा है, उस कैलेंडर के अनुसार ऐसा लगता है कि जो बीपीएससी 72 है उसका भी काम, उसका नोटिफिकेशन भी जून में, और फिर पीटी का एग्जाम सितंबर में, और बाकी मेंस का एग्जाम। तो एक बच्चे को जो सरकारी, मैं अभी सरकारी नौकरी की बात करता हूं, एक सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, विशेषकर वो ऑफिसर अगर बनना चाहता है, फिर ये वाली प्रवृत्ति थोड़ी बिहार में तो पाई जाती है कि भाई पहले एक नौकरी ले लें। लेकिन एक दूसरे तरह के लोग भी ऐसे होते हैं कि उनका एक सोच ये होता है कि मैं ऑफिसर के नीचे नहीं जाऊंगा, मैं प्राइवेट जॉब में चला जाऊंगा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं सारी नौकरियों की बात ना करके, अदरवाइज बिहार का कोई आदमी है और सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, तो यूपीएससी से लेकर के जो सिविल और डिफेंस, सिविल की अगर बात करें तो सिविल में यूपीएससी से लेकर के और नीचे तक काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज होते हैं। बीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम बीपीएससी का जो पीसीएस का एग्जाम है वो है। आखिर ये एग्जाम कौन दे सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें किस तरह के जॉब हैं, ऑफिसर बनना है तो ऑफिसर कितने तरह के ऑफिसर इसमें बना जा सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है, ये सब बातों, जो एग्जाम है वो एग्जाम कितने तरह के होते हैं, ये सब बातों की अगर संक्षेप में चर्चा करूं तो इसका बेसिक जो क्वालिफिकेशन है बीपीएससी के लिए, बीपीएससी पीसीएस के लिए, वो है कि ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट होने चाहिए। क्लास 12 का एग्जाम नहीं है ये। हाँ, तैयारी जरूर क्लास 12 के का एग्जाम देने के बाद आदमी स्टार्ट कर सकता है जब ग्रेजुएशन कर रहा हो। लेकिन एग्जाम में अपियरिंग में फॉर्म भरा जा सकता है, लेकिन इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की स्थिति में आपके पास डिग्री होना जरूरी है, ग्रेजुएशन का। तो फर्स्ट एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन का है, या इक्विवेलेंट जो भी, जैसे कोई बीटेक कर रखा है, कोई बीए कर रखा है, कोई बीकॉम कर रखा है, कोई बीएससी किया हुआ है, कोई अदरवाइज और कोई इक्विवेलेंट डिग्री जिनके पास है, तो वो ये क्वालिफिकेशन है। एज की बात करें तो जनरली सारे सिविल सर्विसेज में 21 साल का एज होता है, 21 साल प्लस का एज होता है। बीपीएससी में कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जो कि 20 साल के एज पर भी होते हैं। जो जनरल कैटेगरी हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, तो सबके की शुरुआत जहां से होती है 20 साल में। कुछ पद हैं 20 साल के लिए, अदरवाइज सारे पद हैं 21 साल बाद के लिए। जो थर्ड पार्ट है इसका, कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट ये डिसाइड कर लेता है कि मुझे बीपीएससी का एग्जाम देना है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि काफी लोग जो इस पीसीएस के एग्जाम के लेवल पे आते हैं, उनके सामने एक दुविधा होती है कि मैं यूपीएससी क्यों ना दूं, बीपीएससी क्यों दूं। तो आज के डेट की, आज के समय की बात अगर मैं करूं तो सन 2000 के पहले लोग यूपीएससी देते थे, और नहीं होता था तो पीसीएस देते थे। लेकिन आज की अगर बात करूं तो मेरा भी, मुझसे अगर पूछिए
तो मैं पेरेंट्स को, बच्चों को यही सुझाव दूंगा कि पहले पीसीएस के माध्यम से एक ऑफिसर बन लिया जाए, एसडीएम, डीएसपी, रजिस्ट्रार, बीडीओ, सीओ बन लिया जाए। इसका फायदा यह होगा कि एक स्टैंडर्ड बेस क्रिएट हो गया, एक स्टैंडर्ड नॉलेज लेवल आ गया। अब इसके बाद यूपीएससी का रिस्क लेना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में आप जानते हैं कि बीपीएससी में काफी सीटें आ रही हैं और लड़कियों के लिए तो बेस्ट है। 35% रिजर्वेशन बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के लिए दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में कोई गर्ल्स अगर यूपीएससी और बीपीएससी में ऑफिसर बनना चाहती है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले बीपीएससी से शुरू करें, यहां जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, और सिलेक्शन के बाद फिर वो यूपीएससी के लिए ट्राई करें। अदरवाइज यूपीएससी का रिस्क लेकर के बीपीएससी में जब आते हैं तब भी होता है, लेकिन तब तक काफी समय बीत चुका होता है। यूपीएससी में हो जाता है तब तो आने की जरूरत ही नहीं होती है, और अगर नहीं होता है तो आते हैं तब तक लेट हो चुका होता है, कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कमजोर होता है। बीपीएससी का जो सिलेबस है वो छोटा है और यूपीएससी का सिलेबस काफी बड़ा है। कई बार तो ये कहा जाता है कि यूपीएससी का जो जीएस का एक पेपर का जितना सिलेबस है उतना बीपीएससी के सभी, बीपीएससी पूरे मेंस का सिलेबस है। जीएस का पेपर 1, पेपर 2 और एस से पीटी का एग्जाम में जाएंगे तो उसकी इसका जो क्वेश्चन पेपर है और उसके क्वेश्चन पेपर में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो सुझाव यहां पे क्या आया कि पहले पीसीएस का। अब अगर आप तय कर लेते हैं कि पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए, पेरेंट्स अगर ये डिसाइड कर लेते हैं, बच्चे को कन्विंस कर लेते हैं कि बेटा बेटी जा करके जो भी तैयारी, पहले बीपीएससी की तैयारी कर लो और एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, सीओ इस तरह का कोई पद एक ले लो और उसके बाद यूपीएससी के लिए रिस्क लो। ऐसा अगर और बच्चा भी अगर ऐसा डिसाइड कर लेता है तो उसके बाद इस एग्जाम को, पीसीएस के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 3 एग्जाम आपको देने होते हैं। एक होता है प्रीलिम्स का, दूसरा होता है मेंस का, तीसरा होता है इंटरव्यू का। प्रीलिम्स मल्टीपल चॉइस होता है, निगेटिव मार्किंग के साथ होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, केवल एक पेपर होता है जीएस का। जो पीटी क्वालिफाई करते हैं वो मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं, और मेंस में टोटल 5 पेपर होते हैं, लेकिन 3 पेपर का मार्क्स जुड़ता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एस से। ऑप्शनल यहां पे है लेकिन वो क्वालिफाइंग है, और एक कंपलसरी हिंदी भी होता है। तो ये 3 पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एस से 900 नंबर का टोटल पेपर होता है, और 450 के अराउंड अगर मार्क्स आ जाता है तो आदमी इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। और इंटरव्यू में फिर 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, और उसके आधार पे तो मेंस का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स दोनों जोड़ करके फिर रिजल्ट बनता है सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन हो जाने के बाद क्या है, आप कोई बीपीएससी में पीसीएस क्वालिफाई कर जाता है तो फिर क्या बनता है वो, तो वहां पे आप जानते हैं कि आप अपने गांव घर के आसपास में देखेंगे कि वहां पे एक अनुमंडल अधिकारी होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं, डीएम नहीं बनते हैं। इस एग्जाम से, एग्जाम क्वालिफाई करते ही लोग डीएम नहीं बनते हैं, प्रमोट होकर के डीएम बनते हैं, प्रमोट होकर के एसपी बनते हैं। सीधे एसपी डीएम इसमें नहीं बना जाता है, वो यूपीएससी से आते हैं। जो पीसीएस वाले लोग हैं उनकी शुरुआत होती है एसडीएम से, एसडीपीओ से, डीएसपी जिसको बोला जाता है, फिर बीडीओ, सीओ, म्युनिसिपल एजुकेटिव अफसर, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, एडीटीओ, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, रजिस्ट्रार, और भी बहुत सारे पद होते हैं। अरे ऑफिसर लग जाता है। सैलरी में जाएंगे तो निश्चित रूप से लेवल 9 जो पीसीएस के थ्रू जो अधिकतम जो सैलरी होता है वो लेवल 9 का होता है। क्लियर है? तो सैलरी प्लस अगर कोई क्वालिफाई करता है तो निश्चित रूप से एक जॉब सिक्योरिटी, लाइफ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी हो जाता है। लाइफ में जो अनसर्टेनिटीज है सिलेक्शन को लेकर के वो खत्म हो जाता है, सोशल जो प्रेशर है वो खत्म हो जाता है, एक सोसाइटी में इज्जत बढ़ जाता है, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, समाज में आप कंट्रीब्यूट करने लगते हैं एक ऑफिसर के रूप में। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हैं जो पीसीएस में आना चाहते हैं उनके लिए। इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर कोई पीसीएस का ऑफिसर, पीसीएस के थ्रू ऑफिसर बनना चाहता है तो वो पहले पीसीएस के थ्रू एक ऑफिसर बन जाए, फिर यूपीएससी का। शुरुआत में यूपीएससी नहीं होना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, जोखिम ज्यादा है। वहां पे 1000 के आसपास सीट है, पूरे देश के लोग एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। बीपीएससी में 2000 सीट आया था 70 में, 72 में भी, 71 में भी 1200 प्लस सीट आया, 72 में भी उम्मीद की जाती है कि कहीं ना कहीं से जो सीट निकाले बीपीएससी के द्वारा निकाला जाएगा, हमें नहीं लग रहा है कि बहुत कम सीट होगा।
अब यहाँ पे है कि फिर वो तैयारी कैसे, ये जो चैलेंजेज है पीटी का, मेंस का, इंटरव्यू का, वो कैसे करें? तो इसके 2 तरीके हैं। कई बार यूट्यूब पे आप जाते हैं तो देखते हैं तो लोग बताते हैं कि सेल्फ स्टडी। एक बात ध्यान रखिए, आज के इस कॉम्पिटिटिव ज़माने में जब समय की कमी है, लाइफ में टाइम का इम्पोर्टेंस है, तो ऐसी स्थिति में आप कल्पना करके देखिए कि एक बच्चा पीटी में जो 8 सेक्शन है, मेंस के जो 3 पेपर हमने बताया, उसकी खुद तैयारी कर रहा है। खुद इसका लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना रहा है, खुद उसका कंटेंट क्रिएट कर रहा है, खुद उसको बार-बार पढ़ रहा है, खुद ही लिखने का प्रैक्टिस कर रहा है। क्लियर है? खुद कर रहा है वो सारा कुछ। और एक दूसरा बच्चा है, जिसको कम से कम 20 टीचर उसको सहायता कर रहे हैं। पीटी के 8 सेक्शन के लिए 8 टीचर, कोई साइंस के लिए, कोई साइंस के लिए, कोई हिस्ट्री के लिए, कोई ज्योग्राफी के लिए, कोई इकोनॉमी के लिए, कोई करंट अफेयर्स के लिए, कोई बिहार स्पेशल के लिए, कोई मैथ रीजनिंग के लिए, 8 टीचर उसको। मेंस में जाते हैं तो हिस्ट्री, कल्चर, डीआई, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एस्से, तो 20 टीचर एक बच्चे को गाइड कर रहे हैं और एक बच्चा खुद से प्रयास कर रहा है। खुद से प्रयास करने से जरूर, लेकिन टाइम लगेगा। और आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में समय की बहुत वैल्यू है। अर्ली एज में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो रिटायरमेंट होते होते आईजी तक, यूपीएससी में क्या है कि कोई डीएसपी अर्ली एज में बन जाता है तो आईजी तक जाता है, और डीएम, अगर कोई एसडीएम बन जाता है शुरू के दिनों में तो वो कमिश्नर तक बन जाता है। तो क्यों हम एक्सपेरिमेंटेशन में, हर काम में थोड़े पैसे लगते हैं, और कोचिंग वगैरह से, अब है कि कोचिंग वगैरह है, उससे जुड़ जाते हैं, थोड़े पैसे लगते हैं, तो उससे क्या होता है, सिंसियरिटी आ जाती है। और इतने सारे लोग जब आज के समय में किसी के पास जाएंगे तो कोई 2 घंटा समय नहीं देता है। एक बच्चा किसी संस्था से जुड़ जाता है तो उसको 20 लोग सैकड़ों घंटे देते हैं। निश्चित रूप से सिलेक्शन यहां से जल्दी हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए, जो कोचिंग हो या जो टीचर की भूमिका होती है, टीचर होते हैं, वो अच्छे बच्चों के लिए ही होता है। अच्छे बच्चों के लिए वो ज्यादा उपयोगी होता है। जो भी उसकी समस्याएं आती जाएंगी उसको खींचते जाएंगे आगे की तरफ, वो आगे खींचते जाएगा। थोड़े सुझाव लेकर के आगे खींच लिया, थोड़े सुझाव लेकर के आगे खींच लिया। तो हमेशा लोग गलत परसेप्शन बनाते हैं कोचिंग के बारे में। कोचिंग हमेशा अच्छे बच्चे के लिए होता है। अब यहाँ पे कोचिंग का चुनाव, तो ध्यान रखिए, पटना में आप देखते हैं बड़े सारे बीपीएससी की कोचिंग हैं। लोग बीपीएससी से शुरू करते हैं, यूपीएससी से शुरू करते हैं और कांस्टेबल तक पढ़ाते हैं। ठीक है, सब एग्जाम पढ़ाते हैं, टीचर से लेकर के हर चीज। एक आदमी इतनी सारी चीजों का मास्टर कैसे हो सकता है? इसका मीनिंग क्या है कि वहां पे व्यवसायिक दृष्टिकोण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आस्था यस की बात करें तो आस्था यस दिल्ली में है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और इस एक्सपीरियंस के बेस पे हम लोग केवल और केवल आस्था यस दिल्ली की संस्था है, 25 साल पुरानी संस्था है, और केवल बीपीएससी, केवल हमारा आस्था इसके यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, वहां बीपीएससी के अलावा कोई वीडियो नहीं मिलेगा आपको। 400 वीडियो होगा, 400 के 400 केवल बीपीएससी पे होगा। हम केवल बीपीएससी के लिए, तो निश्चित रूप से अगर कोई केवल एक एग्जाम के लिए समर्पित है अपने पूरी एनर्जी और पूरे टाइम के साथ, पूरे टीम के साथ, तो वहां पे, और इसका परिणाम यही रहा है कि आप बिहार के किसी भी ब्लॉक में जाएं, किसी भी सब डिवीजन में जाएं, जो पीसीए सेलेक्टेड होंगे उनसे राय लीजिए कि भाई कहाँ, तो आपको लोग सुझाव, वो लोग ज्यादा सही सुझाव देंगे। अदरवाइज कई बार लोग कम पैसे के लालच में कहीं ऐसे जगह चले जाते हैं जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में पढ़ाई हो रही है, और उस कोल्ड स्टोरेज में पता चला कि बच्चे की कोई आइडेंटिटी नहीं है, बच्चा कुछ पूछना चाहे तो नहीं पूछ सकता है। ठीक है, और पता चला कि कहीं अगर गलती से डीमोटिवेट हुआ तो फिर इस लाइन से बाहर हो जाता है। तो थोड़े पैसे हर चीज के लिए, हर चीज की एक सिंसियरिटी के लिए एक इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, तो उससे बचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसको इकट्ठा करने की जरूरत है। उससे फायदा यह होगा कि सिंसियरिटी का सिलेक्शन की कोई कीमत नहीं है। तो कहा जाता है, जैसे कहा जाता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। हमारा अस्थाई इसका अपना एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारे कुछ कंपल्सन है। ठीक है, हम व्यवसाय नहीं करते हैं, हम अपने इमोशन के साथ केवल बिहार को इस तरीके से हम बिहार में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, हर काम का, जैसे जो कोई फीस को लेकर के कोई कमेंट करेगा तो मैं उसी से जाके पूछूं कि आप आकर के हमारे यहाँ अस्थाई इसमें थोड़े हमारे काम निःशुल्क कर दीजिए, 10-12 दिन, तो 2 घंटे नहीं करेंगे वो। और हमसे उम्मीद करते हैं, कई लोग हमसे उम्मीद करेंगे कि हम सारा काम
यहाँ पे जो टीचर हैं, वो जो किराया, जो रेंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एसी का सारा जो खर्चा है, नोट्स का, सब कुछ का खर्चा हम निःशुल्क कहाँ से करेंगे निःशुल्क? और निःशुल्क करने से फ़ायदा नहीं होता है। शुल्क के साथ करने से सिंसियरिटी बनती है हमारे तरफ से भी और पढ़ने वाले की तरफ से भी, और सिलेक्शन हो जाता है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो आस्था ये समय बीपीएससी 72 के लिए समय-समय पर बैच स्टार्ट होते रहता है। इस वीडियो के नीचे जो मोबाइल नंबर चल रहा है, उसके ऊपर कॉल करिए। अगर बीपीएससी की तैयारी का निर्णय करते हैं, तो आस्था ये से एक विश्वसनीय विकल्प आपके लिए होगा। थैंक यू।